Good morning, students. Today we will do your geography remaining lesson 1, India size and location. Now we will do India and the world. The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. We will discuss it with our map. See here, students, our India is divided Asia in two parts. जो इंडिया है हमारा, इसने हम देखो एशिया को दो बराबर ही पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी सेंटर में है इंडिया एशिया के। ठीक है, सो इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। जो एशिया है इसको थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, यस, एशिया को साउथ की तरफ बढ़ाया हुआ है थ्रू द इंडिया। इंडिया ने बढ़ाया हुआ, इंडिया आता है लास्ट में साउथ की तरफ। सो द ट्रांस इंडिया ओशन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। अब जो इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है, सी दिस वन, जो ये कॉर्नर बनाता है यहाँ पर, ये जो एशिया को कोस्टल एरिया से जोड़ता है, ऐसे यूरोप को भी, ऐसे ही अफ्रीका को भी। जो ट्रेड करना होता है सारा कहाँ से होता है, जो ये वाला पार्ट है इंडिया का, यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही अगर हम या इस साइड की बात करें ईस्ट की तरफ, तो ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से, सारा ये कहाँ से ट्रेड कर सकता है इंडिया। ठीक है, तो जो डिफरेंट कंट्रीज़ का ये एक स्टेइंग पार्ट होता है। देखो अगर हम मैप में देखते हैं तो यहाँ पर किसी भी कंट्री के पास इतना कोस्टल एरिया नहीं है जितना हमारी कंट्री के पास है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़, एंड इंडेड इट इज़ इंडियाज एमिनेंट पोजीशन। इसकी एक फेमस पोजीशन है, एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है जो ये शो करती है कि द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। जो ये नीचे का ओशन सारा है, इसका क्या नेम पड़ा है, इंडियन ओशन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन। India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. जो इंडिया के कॉन्टैक्ट थे लैंड से, वो ज़्यादा पुराने हैं अगर हम कंपेयर करें इसके कोस्टल एरिया से। जो इंडिया अदर कंट्री से ट्रेड करता था वो लैंड से सबसे पहले करने लगा और बाद में कोस्टल एरिया से करने लगा। ठीक है, ये रूट्स बाद में डिस्कवर किया। These routes have contributed in the exchange of ideas and community since ancient time. बहुत पुराने टाइम से अगर जब ट्रेड चल रहा है तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी होंगे, कम्युनिटीज़ भी एक्सचेंज होंगी। सो द आइडियाज़ ऑफ जो हमारे इंडिया के उपनिषद थे, रामायण थे, पंचतंत्र थे, उनके जो न्यूमरल और डेसिमल सिस्टम थे वो भी वर्ल्ड तक पहुँचे। यानी अनदर ओनली इंडिया में न रहकर वो अलग पार्ट्स में भी वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेसेस में वो पहुँचे। जैसे इंडिया के स्पाइसेस हो गए, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज, जितने भी यानी इंडिया के स्पाइसेस बहुत फेमस थे उस टाइम, और कपड़े की बहुत डिमांड थी, टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़। तो इन चीज़ों को अदर कंट्रीज़ तक ले जाया जाने लगा थ्रू द लैंड एंड थ्रू द कोस्टल एरियाज़। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, यानी दूसरी कंट्रीज़ की भी यहाँ पर हम आर्किटेक्चर सिस्टम देखने को मिलता है हमारे इंडिया में। तो ये ट्रेड हुआ तभी एक्सचेंज हुई ये चीज़ें। ठीक है, देन इंडियाज़ नेबर्स। इंडियाज़ नेबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं हम। इंडियाज़ नेबर, तो आपको पता ही होगा कि इंडिया की कितनी कंट्रीज़ हैं नेबर में। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया।
इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स, यहाँ पर आप करेंगे 28 स्टेट्स, नॉट 29, ठीक है। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, और टेरिटरीज भी यहाँ पर कितनी करेंगे, 8। अब हमारी 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, और 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। Then India shares its land boundaries with Pakistan, Afghanistan in north west. आपने देखा होगा, अगर मैं आपको ये मैप के थ्रू दिखाऊँ, हमारी नेबर कंट्रीज़ कौन सी हैं, पाकिस्तान, यहाँ पर अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे ये कोस्टल एरिया या लैंड बाउंड्रीज को टच करते हैं। सो श्रीलंका एंड मालदीव्स, श्रीलंका, जो मालदीव्स कहाँ पर है, मैंने आपको पहले बताया था, ये लक्षद्वीप के नीचे यहाँ पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, श्रीलंका सेपरेटेड है इंडिया से, ये बिल्कुल पतले पतले रास्ते हैं जिनको बोला जाता है गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी formed by the Park Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Iceland are situated to the south of Lakshadweep Island, ये मैंने आपको बता ही दिया। India has had strong geographical and historical links with her neighbors. अब नेबर हैं, जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, इनके साथ हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक है। फिज़िकल मैप में अगर हम एशिया के एटलस में देखें, तो मैंने आपको ये मैप के थ्रू दिखा दिया है। यहाँ पर आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू द कमेंट्स और इन आवर ऑनलाइन क्लासेस. So we will meet in next video now. Till then, keep learning at your home, students. Bye all of you. Take care.